नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप है न्यूज फॉर नेशन पर। दोपहर का वक्त लगभग अब हो चुका है और 4 राज्यों में जो चुनावी नतीजे आ रहे हैं उसने सबको चौंका दिया है। लोकसभा चुनाव साल 2024 के पहले के सेमीफाइनल्स के तौर पर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखा जा रहा है और 4 राज्यों के चुनावी नतीजे आ जा रहे हैं और इसमें तेलंगाना में कांग्रेस पहली बार सत्ता में जो है वो आती हुई नजर आ रही है, तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के हाथ से जाती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली जो सरकार है वो न सिर्फ बचती हुई नजर आ रही है बल्कि अपने अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी जीत की ओर वहां पर बीजेपी है। तमाम टेलीविजन स्क्रीन आपके सामने हैं। देखिए, इस तरीके से मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, वहां पर 159 से 161 का एक एवरेज जो है अलग अलग चैनल्स जो है उस पर दिखाए जा रहे हैं। वहां पर बीजेपी अपनी सबसे बड़ी जीत की तरफ है। छत्तीसगढ़ को लेकर के लगातार ये कहा जा रहा था कि रमन सिंह जो हैं, क्योंकि उनको साइडलाइन कर दिया गया था, वहां पर भूपेश बघेल जो हैं उनके विकास के मॉडल को जिस तरीके से वहां पर पेश किया गया था और जिस तरीके से तमाम एग्जिट पोल्स सामने आए थे कि छत्तीसगढ़ में जो है एक तरीके से वापसी करती हुई नजर आ रही है आपको फिर से कांग्रेस, क्योंकि वहां पर राज्य के गठन के बाद से लगातार बीजेपी सत्ता में थी। पिछले चुनाव जब 18 में चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो वहां पर कांग्रेस ने बीजेपी के हाथ से सत्ता वहां पर छीन ली थी और उसके बाद इस बार भी बीजेपी को वहां पर सत्ता मिलते हुए नजर नहीं आ रही थी। तमाम जो एक तरीके से कहें कि सर्वेज जो एग्जिट पोल सामने आए थे उसमें, और लेकिन जो अब रुझान सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी 55 के आसपास में तमाम जगहों पर दिख रही है। अगर न्यूज 18 इंडिया की बात करें तो उसमें तो 58 का रेशियो और कांग्रेस 30 पर आ गई है। वहां पर महादेव ऐप वाला जो भ्रष्टाचार था, ईडी सीबीआई जिस तरीके से वहां पर एक्टिव हुई थी, कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे वहां पर कि जो चुनी हुई सरकार है राज्य के अंदर में उसको जानबूझ करके ईडी सीबीआई जैसी एजेंसियों का भय दिखा करके परेशान किया जा रहा है और ये तमाम चीजें वहां पर हो रही थी। और वहां पर जो भूपेश बघेल हैं उनके नेतृत्व में जो सरकार थी उसको देश भर में कांग्रेस एक रोल मॉडल के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहां पर भी करारी हार जो है वो कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही है। और आप बात राजस्थान की करते हैं, बीजेपी 114 के आसपास में है, जो जादुई आंकड़ा है वो 100 का है। 199 कुल विधानसभा की सीटें हैं। वहां पर अंतिम वक्त में वसुंधरा राजे को वहां पर जो है उसकी एंट्री कराई गई, लेकिन बड़ी बात यह है कि वहां पर जो कांग्रेस है उसके हाथ से सत्ता जाती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करें राजस्थान की तो 119 के आसपास में बीजेपी 46 सीटों का फायदा होता हुआ नजर आ रहा है रुझानों में। कांग्रेस को 35 सीटों का नुकसान के साथ जो है उनको 64 पर उनका जो टैली है फिलहाल वो नजर आ रही है और अन्य खाते में 15 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहां पर ये एक एवरेज हमने दिखाया। अब चुनाव आयोग क्या कुछ कहता है, हमारे साथ में प्रदर्शन मौजूद हो जी की लगातार इन राज्यों में काम कर चुके हैं। जिस तरीके के चुनावी नतीजे आए हैं प्रदर्शन जी, इलेक्शन कमीशन की अगर बात करें तो वो क्या कह रहा है? सबसे पहले मध्य प्रदेश से शुरू करते हैं। रोहित, अगर हम देखें तो सबसे बड़ी चीज है कि जो 2 राज्य हैं जी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये दोनों एक दूसरे के सीमावर्ती राज्य हैं और यहाँ पर मध्य प्रदेश में मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो मध्य प्रदेश में ये सबसे बड़ी बात है कि शिवराज सिंह चौहान आज से नहीं बल्कि देश के सबसे लंबे अरसे तक जिन राज्यों में मुख्यमंत्री रहे हैं वहाँ शिवराज सिंह चौहान हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भले ही वहाँ कांग्रेस सत्ता में आई थी, लेकिन बाद में वहाँ जो सत्ता समीकरण पलटा तो उसके बाद से वहाँ शिवराज सिंह चौहान आए। उनकी कई ऐसी योजनाएं रही हैं जिन योजनाओं पर एक तरीके से मुहर है। और इलेक्शन कमीशन की अगर हम साइट की बात करें तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी फिलहाल 159 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है, यानी कि 230 सदस्यीय जो मध्य प्रदेश विधानसभा है वहाँ पर जो स्पष्ट बहुमत चाहिए उससे आंकड़ा भाजपा का कहीं ज़्यादा आगे है, जबकि उनके मुकाबले कांग्रेस इस बार करीब 20 से 25 सीटों, जो पिछली बार जिनकी जो जीत हुई थी उसके मुकाबले 20 से 25 सीटें कम जीत रही हैं और फिलहाल मात्र 68 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। यहाँ एक वह भी महत्वपूर्ण है कि बीएसपी जो है वह बीएसपी का एक बार फिर से मध्य प्रदेश में खाता खुल रहा है और वहाँ 2 सीटों पर बीएसपी ने अपनी बढ़त बनाए रखी है। इसके अतिरिक्त एक अन्य सीट पर एक निर्दलीय पार्टी है, उनके उम्मीदवार भी यहाँ बढ़त बनाए हुए हैं। तो भाजपा के लिए हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कमल बहुत बड़े स्तर पर खिला है और वहाँ पे शिवराज सिंह चौहान, भाजपा की जो वहाँ सरकार है उसकी तमाम योजनाएं वहाँ पर सफल हुई हैं, उसका ये सूचक है। तो मतलब कमलनाथ को वहां पर जनता ने नकार दिया है, दिग्विजय सिंह कमलनाथ की जोड़ी थी उसको नकार दिया। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ कांग्रेस लगातार उसको अपने एक मॉडल के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही थी। छत्तीसगढ़ के जो नतीजे हैं, क्योंकि जो एग्जिट पोल्स थे उसमें सब जगह ये दिख रहा था कि कांग्रेस सत्ता में वापसी कर रही है और फिर से 50 के ऊपर उनके आंकड़े थे, लेकिन जो अब रुझान आ रहे हैं उसमें वहां पर भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है।
छत्तीसगढ़ तो भारतीय कांग्रेस के लिए एक ऐसे राज्य के रूप में पेश किया गया था जो कि आज से नहीं, अगर आप याद कीजिए तो जब हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे, जब कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव हुए थे, तमाम राज्यों में कांग्रेस के तमाम नेताओं ने छत्तीसगढ़ को एक रोल मॉडल राज्य के रूप में पेश करते हुए बताया था कि कैसे छत्तीसगढ़ की योजनाओं से वहाँ के जो आम लोग हैं वो जनहितकारी लोकहितकारी सरकार वहाँ की सरकार को बता रहे हैं। लेकिन भूपेश बघेल सरकार के लिए ये एक बड़ा झटका है कि छत्तीसगढ़ बचाने में न केवल कांग्रेस असफल साबित होती दिख रही है, बल्कि यहाँ पे जो अंतर था, जो बताया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 30-35 सीटों पे सिमट जाएगी और कांग्रेस 55 सीटों के आसपास जीतेगी, यहाँ सीधे सीधे परिणाम उल्टा आता दिख रहा है और कांग्रेस ही महज 34-35 सीटों पे सिमट रही है और भाजपा 54 सीटों के आसपास बढ़त बनाए हुए है। हालांकि यहाँ एक चीज़ भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि अभी जैसे जो यहाँ पे अगर आप देखिएगा साइड पे तो करीब ऐसी 20 सीटें हैं, जिन 20 सीटों पर फिलहाल जो अभी दोपहर के 12:30 बजने वाले हैं, तो इस समय तक जो चुनाव के जो लीडिंग कैंडिडेट हैं और ज़्यादातर उसमें भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, जिनके जीत जो लीडिंग जो वोट है वो महज 1000 से 3000 के बीच में है। और अभी कई जगहों पर 7 राउंड 8 राउंड की काउंटिंग हुई है, लगभग जगहों पर काउंटिंग 20 राउंड तक चलेगी। तो संभव है, हालांकि ये उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन जो बड़ा अंतर 15 से 20 सीटों का जो गैप दिख रहा है ये पट जाए, ये एक बड़ी चुनौती हो। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में इस बार कांग्रेस ट्रेंड चेंज करने के इरादे से उतरी थी कि हर बार 5-5 साल पे वहाँ पर सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस ये दावा कर रही थी कि वहाँ पर सरकार न सिर्फ कांग्रेस की दोबारा वापस आएगी बल्कि प्रचंड बहुमत के साथ आएगी, लेकिन वहाँ पर भी ये मैजिक चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर क्या दिखा रहा है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग की पहले हम बात कर लें कि राजस्थान में भी जो बहुमत चाहिए 200 सदस्यीय विधानसभा में, वहाँ पर 199 सीटों के आज चुनाव परिणाम आ रहे हैं, एक सीट पर चुनाव नहीं हुआ था। तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के वेबसाइट के अनुसार 112 सीटों पर लीड कर रही है, 72 सीटों पर कांग्रेस आगे है, जो इंडिपेंडेंट हैं उन्होंने 7 सीटों पर अभी तक बढ़त बना रखी है। इसके अतिरिक्त जो मायावती की पार्टी बीएसपी है उसने एक बार फिर से राजस्थान में अपना खाता खोलने की ओर कदम बढ़ाया है और 3 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि 2 अन्य सीटों पर आरएलटीपी जो कि वहाँ की एक स्थानीय पार्टी है उसने भी बढ़त बनाई है। तो राजस्थान में जो कहा जाए कि रिवाज रहा है, और यही बातें इस बार कांग्रेस की ओर से कही गई थी कि हम राज नहीं, इस बार रिवाज बदल देंगे, यानी कि 5 वर्षों में जो वहाँ सत्ता परिवर्तन का अब तक रिवाज चलते आ रहा है वह बदल देंगे। लेकिन फिलहाल जनता ने उसी रिवाज को बरकरार रखा है और भले ही अपने आप को जादूगर कहते हैं अशोक गहलोत और उनकी कई योजनाएं, विशेषकर अगर आप जोधपुर जाएं, उदयपुर जाएं, तो उन शहरों में जो उन्होंने विकास के काम किए हैं और उसका दावा किया है, फिलहाल तो रिवाज यही है और रिवाज के अनुसार वहाँ भाजपा की सरकार पुनः बनती दिख रही है। अब तेलंगाना की बात करें कि तेलंगाना भी बिल्कुल एक नया राज्य है, वहाँ पर लगातार जो है वहाँ पर BHR जो RS है वो लगातार सत्ता में वहाँ पर रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस के लिए वहाँ से एक अच्छी खबर आई है। कम से कम जो 4 राज्यों के चुनाव हैं और जो रुझान नज़र आ रहे हैं उसमें तेलंगाना ने कांग्रेस को थोड़ा संतुष्ट जरूर किया है। तेलंगाना में पहले मैं आपको बता दूं कि जो वहाँ पे 119 सदस्यीय विधानसभा है, यहाँ यह पहला मौका है जब कांग्रेस वहाँ सरकार बना सकती है। जो अभी तक के रुझान है, रुझानों में कांग्रेस काफ़ी आगे है और आगे इतनी है कि स्पष्ट बहुमत जो चाहिए वह बहुमत का आंकड़ा वह छू लेगी। यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि अगर आप BRS की जो बात किए तो BRS पहले TRS थी, वो केवल तेलंगाना तक सीमित थी। चुनाव के ही कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री जो है वहाँ के, उन्होंने अपनी पार्टी का नाम बदला और पार्टी का नाम बदल करके BRS भी कर लिया कि अब हमारी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय हो गई। लेकिन तेलंगाना में भी उनकी पार्टी एक तरीके से सिमटी हुई है और आप देख सकते हैं कि जो रुझान आ रहे हैं, रुझानों में इनकी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। और इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है कि जिस प्रकार से BRS के नेताओं के ऊपर यह आरोप लगे थे कि वे भाई भतीजावाद करते हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री अपने लोगों को केवल आगे बढ़ाते हैं, और इन सब के बीच विकल्प के तौर पर लोगों के पास कांग्रेस को छोड़ करके कोई अन्य दल नहीं था, तो कांग्रेस ने वहाँ पर एक मजबूत विपक्ष के रूप में सरकार के भ्रष्टाचार, सरकार के अलग अलग जो असफलताएं रहीं उसको भुनाने में एक तरीके से कहें तो सफलता पाई है और 65 सीटें जीती हैं। लेकिन यहाँ एक और चीज़ स्पष्ट करें कि जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के लिए दक्षिणी राज्यों में कर्नाटक को उसका कहा जाता है कि दक्षिण का प्रवेश द्वार, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए जो राज्य सबसे मुफीद रहा है वह तेलंगाना ही रहा है, जहां पर उनके कई ऐसे नेता हैं जो लोकसभा, राज्यसभा और तेलंगाना विधानसभा में भी जीत हासिल करते रहे हैं।
तो वहाँ पे अब देखिए बीजेपी इस बार करीब 10 सीटों पर फिलहाल बढ़त बनाए हुए है और यह भारतीय जनता पार्टी के लिए कह सकते हैं कि कोई जीत तो बड़ी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक यह संदेश देने में सफलता पाई है कि हम तेलंगाना में भी अपने कदम तेजी से आगे बढ़ाए हैं और यहाँ झटका AIMIM को लगा है जो ओवैसी की पार्टी है और उनकी पार्टी अभी मात्र 4 सीटों पर लीडिंग है। तो देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि ओवैसी की पार्टी जो कि राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को विस्तार देने में और विशेषकर मुसलमान वोट बैंक को अपने खाते में लाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करती है, उनका क्या होगा। तो यहाँ पे तेलंगाना में कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, जबकि शेष जो 3 राज्य हैं तो ये मुकाबला जो सेमीफाइनल का है वो 3-1 से भाजपा की ओर जाती दिख तो रही है। बिल्कुल देखिए, तेलंगाना में कांग्रेस पहली बार सत्ता के करीब आती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रचंड जीत की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में सभी समीकरण उलट गए हैं और कांग्रेस के हाथ से राज्य जाता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी सत्ता में वापसी करती हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि राजस्थान में रिवाज बदलने की बात कांग्रेस ने की थी और वो रिवाज नहीं बदल पाई और वहां पर भी तमाम तरह की जो योजनाएं चलाई गई, तमाम तरह के जो घोषणाएं की गई, उन तमाम घोषणाओं को जनता ने एक तरीके से नकार दिया और फिर से बीजेपी को चुन लिया है। तो ये बड़ी खबर है। देश के 4 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर के हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। तो बीजेपी फिलहाल सेमीफाइनल में 3-1 से आगे चल रही है और बीजेपी के अंदर जश्न की जो शुरुआत है वो हो गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जो भी अपडेट होगी इन चुनाव को लेकर के देंगे न्यूज़4नेशन पर। नमस्कार।